सर, सबसे पहले तो आपको अरुणाचल न्यूज़ कवरेज की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने इतना अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया है। अरुणाचल न्यूज़ कवरेज को मेरे तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज हम आप लोगों का चैम्बर में मुझे इनवाइट किया। नाम है गया मचिक, मैं प्रेसिडेंट आबूटानी कला ऑर्गेनाइजेशन आटको। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आटो का जो मोटो है वो क्या है? आटको का जो मोटो जो ऐसा है, सबसे पहले हमारे आटको का जो मोटो मेन प्लान जो है, हम लोगों ने आटको का बैनर में 5 फैमिली मौजूद है अरुणाचल प्रदेश में। वो है हमारा निशी, आदि, तागिन, गालो, अपाटन है। और चलते चलते आसाम तरफ में जाने से हमारा मिसिंग लोग है इंक्लूडिंग जे। हम लोगों को खुद को जानते हैं, खुद को कहते हैं मैं आबूटानी का ही बेटा है और बेटी है। तो हम लोगों का जो आबूटानी से किससे हम लोगों को बिलोंग हुआ, जब से तानी हम लोगों को जन्म दिया तब से लेकर अभी तक कहाँ तक चल रहा है, उसको हम लोगों को रिसर्च करना होगा, मेन टारगेट। और सेकेंड टारगेट जो है, हम लोगों को रिसर्च किस चीज़ को रिसर्च करना है। रिसर्च जो है, जितने भी हमारा तानी का बिनार में जो जो ट्रेडिशनल काम करते थे, ट्रेडिशनल बातें करते थे, ट्रेडिशनल खाते पीते थे, और ट्रेडिशनल जो कपड़ा पहनते थे, जो टोपी पहनते थे, तो उसको हम लोगों को रिसर्च करना है। और इस रिसर्च में हम लोगों को क्या चीज़ का बेनिफिट होने जा रहा है। तो हर किसी का प्लान है, हर किसी का टारगेट है आजकल का ज़माना में, अपना बेटी लोगों को, अपना बेटा लोगों को मौका मिलने से, ऊपर वाला का दुआ आने से, आशीर्वाद आने से अपना बेटी बेटा लोगों को डॉक्टर में जाने दे, आईएएस में जाने दे, आईपीएस में जाने दे। आईएएस आईपीएस जाने के लिए और डॉक्टर जाने के लिए और बिजनेसमैन जाने के लिए आप यहाँ से नहीं हो सकते हैं, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे यूक्रेन जाते हैं, अमेरिकन जाते हैं, बड़े बड़े कंट्री में जाते हैं, अपना इंडिया का अंदर में जैसे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। वहाँ जाकर पढ़ने में, लिखने में हमारा बेटी लोगों को, बेटा लोगों को, हमारा माँ बाप का ट्रेडिशनल को, आबूटानी का ट्रेडिशनल लैंग्वेज को, आबूटानी का ट्रेडिशनल को, आबूटानी का हिस्ट्री को पता नहीं चलेगा। क्योंकि बेटी बेटा लोगों को वहाँ कोर्स करने के जाने में तब तक के लिए उनका बेटा लोग, उनका पिताजी लोग, उनका माता लोग गुजर जाएगा। गुजरने के बाद में इन लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए ये हमारा टीम आबूटानी कला ऑर्गेनाइजेशन आटको का मेन मोटो टारगेट ये है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने सुना है कि राज्य में एक और आटको है जिसके बारे में सब सोच रहे हैं, उस बारे में आपको क्या कहना है? ये गलत मैसेज है। एक्चुअली हमारा आटको दो नहीं है, एक ही आटको है, एक ही आटको है। हाँ, बड़ा जात में, बड़ा फैमिली में, और किसी किसी ने नेगेटिव वाले भी होते हैं और पॉजिटिव वाले भी होते हैं। जिसने नेगेटिव लगते हैं उनको मैसेज चलता होगा, बाहर में चलता होगा, लेकिन एग्जिट आतको का बैनर में कोई अलग आतको नहीं है। ओनली वन आतको, ओनली वन प्रेसिडेंट गया माचिक आज आपका सामने में, आप लोगों का सामने मौजूद है। और हमारा प्रेसिडेंट पोस्ट का टेन्योर जब खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद में कोई आएगा, वो चलते रहते हैं। हमारा एक टेन्योर होते हैं, 3 इयर्स का टेन्योर है, 3 साल का। वो 3 साल का टेन्योर में हमारा जो सोसाइटी का, आतको का जो रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट सरकार का सामने एक रजिस्टर सर्टिफिकेट होते हैं, वो रजिस्टर सर्टिफिकेट भी 3 इयर्स के लिए हम लोगों ने अपना टेन्योर के लिए रिन्यू करवा गया है। इसका बाद हमारे टेन्योर जब खत्म होगा तो जो आएगा आएगा, जो जाएगा जाएगा। तो कोई भी आते हैं, कोई भी जाते हैं,
वो हमारा समाज के लिए, अबू तानी का समाज के लिए, और हमारा अबू तानी के फैमिली के लिए और आतको के लिए काम करना होगा। यहाँ में और आतको में 2 आतको 3 आतको यहाँ बनने का यहाँ नियम भी नहीं है और है भी नहीं है आज तक है भी नहीं है। इसलिए कोई अलग आतको नहीं है, और जो भी है हमारा लीडरशिप में, गया माचे का प्रेसिडेंट का लीडरशिप में हमारा कैबिनेट लोग है, मेरा वाइस प्रेसिडेंट एडमिन लोग है, और मेरा जॉइंट सेक्रेटरी लोग है, मेरा वोमेन सेक्रेटरी लोग है, और मेरा पब्लिसिटी लोग है। कोई अलग नहीं, मेरा टीम लोग है। सर, सुनने को ये भी आया है कि हाल ही में आप कई डिस्ट्रिक्ट में गए हैं जहां आपको को अपॉइंट भी किया गया है, उस बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, आपको का हमारा लीडरशिप में सबसे पहले हमारा अपर सुनसरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वहाँ से शुरू करके ओवरटेकिंग शुरू करवाया, और वहाँ से अपर सुनसरी का पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्लियर हो गया, की पांजर का क्लियर हो गया, कामले का क्लियर हो गया, करादारी का क्लियर हो गया, और कुरुकुमे का क्लियर हो गया, और वेस्ट कामिंग का सपा का क्लियर हो गया, और ईस्ट सियांग का हो गया, वेस्ट सियांग का हो गया, लापारादा का हो गया, सियांग का हो गया, और लोअर सियांग का हो गया, और अभी एक ही बचा है, 3 ही बचा है हमको, हमारा पपुम परे और पाकी किशन, यही बचा है। ये दो ही बचा है, वो 2 को हम कुछ दिन का बाद में हम उनको भी ये अपॉइंटमेंट देने का शुरू करेगा, और कैंडिडेट आ चुका है, आज का दिन में आ चुका है दोनों डिस्ट्रिक्ट का। सर, ये अलग चैनल से ये भी देखा गया है कि हाल ही में आपने जो कमेंट किया गया है एमएलए और मिनिस्टर के केस जो गुवाहाटी में चल रहे हैं, उस बारे में मतलब वो एग्जैक्टली क्या है वो चीज़? थैंक यू, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो मेरा मानना ये था, सच का मैं कुछ दिन से पहले कमेंट दिया था कि इस सोशल मीडिया का जरिए और इस व्हाट्सएप का जरिए मुझे दिखाई दिया, जिसने हार गया, हारने वाले लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में फायरिंग किया। तो उसका विषय में मैंने कमेंट दिया था कि देखिए, ये डेमोक्रेसी ऐसे ही है। डेमोक्रेसी का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है ऐसे है, जब इलेक्शन को अनाउंस करते हैं, जब अनाउंस करते समय में हर किसी को कंटेस्ट करने के लिए अनाउंस भी नहीं करते हैं, और कंटेस्ट नहीं करने के लिए भी अनाउंस नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जस्ट इलेक्शन आ गया है, आप लोगों का चुनाव लड़ने के लिए आ गया, अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसका बाद हमारा लोग जो कंटेस्ट करेगा करेगा, कंटेस्ट नहीं करेगा करेगा। जो कंटेस्ट करेगा उसको पता है, चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, और जीत गया बोलकर मुझे ज़्यादा खुशी होने का कोई ज़रूरत नहीं है, और हार गया बोलकर मुझे भी दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेमोक्रेसी का ऐसे ही नियम नीति है, क्योंकि जीत गया भी हो वो किसी का इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पब्लिक का, समाज के लिए, जनता के लिए, अपना सर्कल के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपना स्टेट के लिए जीत के काम करेगा, पब्लिक का नज़र में काम करेगा, पब्लिक का ये सड़क में काम करेगा, और पब्लिक का एजुकेशन सेक्टर के लिए, पब्लिक का हेल्थ सेक्टर के लिए, पब्लिक का फेवरेट के लिए काम करने के लिए एक लीडर का रूप में एमएलए जीत कर आता है। वो है लीडर, वो पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। और जो भी हार गया उनको भी यही प्लान था कि मैं लीडर जीतने का बाद में मैं पब्लिक का काम करे, पब्लिक का समाज के लिए काम करे, और पब्लिक का फेवरेट के लिए काम करे। इसके लिए वो लड़ने में वो हार जाते हैं। हाँ, हार गया तो फिर से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का गाइडलाइन जो है सिर्फ 5 साल टेन्योर दिया गया है। वो 5 साल जो है, आपको जिस आदमी ने हारा है उसको टारगेट में रहना है कि जब वो 5 साल टेन्योर खत्म हो जाएगा उसमें फिर से हमको कंटेस्ट करना है। और इस बार जो हार गया उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था होगा,
और कहीं ना कहीं में कमियाँ था होगा, पब्लिक का नज़र में कमियाँ था होगा, ये खुद को रिसर्च करके देखना है। रिसर्च करके नेक्स्ट फेज के लिए, नेक्स्ट आने वाले दिनों के लिए लड़ने के लिए, लड़के भी जीत के आके काम पब्लिक काम करने के लिए, ये जो हार गया उसको रिसर्च करके बेचना होगा। इसलिए मेरा कहना मतलब ये था कि इस केस को विड्रॉ करें। आज आप लोगों ने हाई कोर्ट में फाइलिंग किया, वो किसी को अपील नहीं किया, आप जनता का डेवलपमेंट को आप कत्ल कर रहा है। जिसको आप फाइलिंग करेगा, जिस प्रेसिडेंट एमएलए को फाइलिंग करेगा, कल को वो कोर्ट जाते जाते अपना सर्कल को डेवलप नहीं कर सकेगा, अपना पब्लिक का साथ में काम नहीं कर सकेगा, अपना समाज का साथ में काम नहीं कर सकेगा। एजुकेशन सेक्टर डिपेंड हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर डिपेंड हो जाएगा, सड़क डिपेंड हो जाएगा। खास करके आज का दिन में जो सरकार चला रहा है, जैसे पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में, चोनामी साहब का लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी सरकार का लीडरशिप में इतना अच्छा से डेवलप कर रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं सालों में किसी किसी सरकार ने आयारम गयारम गया, तो इन लोगों को भी काम नहीं किया, हम लोगों ने ये नहीं कह सकता है। इन लोगों ने भी जहाँ तक काम कर सकता तो उसको करके चला गया, और इन लोगों को जो बच्चा पूछा है काम नहीं किया है उसको अच्छा से आज का दिन में जो सरकार चला रहे पेमा खांडू लीडरशिप में और चोनामेन साहब का लीडरशिप में इतना मजा से काम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को और इससे और आगे संदर ले जाने के लिए इस मौका में आप कोर्ट केस फाइलिंग करके रखेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतना मजा से काम कर रहा है, बाकी एमएलए इतना मजा से काम कर रहा है, अभी जिसको फाइलिंग किया है वो तो काम करने का मौका मिलेगा नहीं है, तो आप लास्ट में देना पड़ेगा, लास्ट में बेचेगा। बाकी हेड क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, जो बाकी सर्कल हेड क्वार्टर जो पूरा अच्छा से डेवलपमेंट हो जाए, सुंदरता हो जाएगा, तो बाकी जो अभी आप जिसको कोर्ट केस फाइलिंग किया है वो कहाँ जाएगा। इसलिए मेरा कहना मतलब ये है कि केस को विड्रॉ करने से ठीक है, और दोनों जो है, जो जीत गया भी है और हार गया भी है, दोनों एक साथ में ताल मिलकर काम करने से ठीक है। ये किसी का इंडिविजुअल फाइटिंग नहीं होता है, तो किसी का इंडिविजुअल फाइटिंग नहीं होते है, पब्लिक के लिए फाइटिंग होते हैं। पब्लिक के लिए फाइटिंग होते हैं तो एक तो जीतना है, एक तो हारना ही है। ये वॉलीबॉल गेम है, फुटबॉल गेम है, क्रिकेट गेम है। गेम ऐसा होता है, यहाँ में कोई सेकंड प्राइज भी होता भी नहीं है, यहाँ में कोई थर्ड प्राइज भी होता नहीं है। एक तो पास होगा, एक तो फेल होगा, फेल तो एक नहीं होता है। कई कई जगह ये कई कई ये सर्कल में, कई कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 भी फेल होता है, क्योंकि यहाँ में सिंगल कुर्सी है, एक पास होता है, मतलब एक जीतता है, 3-4 तो हार जाता है, और जितना हारने वाला तो हार ही जाता है, वो हार के मान के बेचना है। अभी जैसे कि यहाँ में जितना तक जहाँ तक कोर्ट केस फाइलिंग किया, ये तो अरुणाचल में 60 एमएलए ना, 60 एमएलए में आज का दिन में 9 या 10 केस कोर्ट केस चल रहा है, तो 50 एमएलए तो आराम से काम करे ना। और कोर्ट केस फाइलिंग करने का नियम है तो उससे कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है, तो पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है, तो पब्लिक के लिए कुछ डेवलपमेंट मिलने जा रहा है, तो पूरा का पूरा 60 एमएलए जो हार गया वो लोग भी पूरा फाइल कर सकता है। बाकी लोग तो लोगों को पता है यहाँ कोर्ट केस फाइलिंग करके फायदा नहीं है, ये पब्लिक का ही कत्ल है। इसलिए इन लोग जो जानते हैं वो कोर्ट केस फाइलिंग नहीं किया है। इसलिए हम इस पर आबू तंजीला ऑर्गेनाइजेशन आतको का प्रेसिडेंट के हिसाब से इस पर गया मचिक प्रेसिडेंट के हिसाब से बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग केस को तालमेल करके, दोनों की लीडर जो तालमेल करके, हाथ खींचे करके, हाथ मिला कर एक साथ में बैठ कर खा पी कर उसको केस को रिमूव करो और केस को विड्रॉ करने देती है। और पब्लिक का नज़र में और समाज का नज़र में पेमा खांडू सरकार को अच्छा से चलाने दो, ये चोनामी साहब का सरकार को अच्छा से चलाने दो। उसके बाद किरण रिजिजू साहब का मोदी सरकार को अच्छा से चलाने दो। मोदी सरकार इससे प्यार करता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश को अच्छा से ले जाने के लिए कोशिश में है। इसलिए मैं लास्टली यही बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कोर्ट केस को ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, कोर्ट केस को विड्रॉ करो। कुछ होने वाला नहीं है और कुछ मिलने वाला नहीं है, कल को लॉस होगा पब्लिक का, लाभ होगा पब्लिक का। आपका जो जिस लीडर ने कोर्ट केस फाइलिंग कर रहा है, इतना करोड़ों रुपया का खर्चा करके कोर्ट में खर्चा कर रहा है,
कहीं कहीं में कच्चा कर रहा है, वो पब्लिक का ही प्रॉपर्टी है, उसका जगह उल्टा पब्लिक को ही पालना है, नेक्स्ट आने वाले समय के लिए पालना है। मैं यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि केस को विड्रॉ करने देती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त समय निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।